यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। यह आपको बता दें कि ऐसे कौन कौन से टिप्स और टेक्निक होंगे जिसे आप अपने प्रिपरेशन में अगर फॉलो करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप नेट जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए बहुत ही ज़्यादा वेट ना करें, वह कौन कौन से टेक्निक हैं जिसे आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे टेक्निक आपको गूगल पे मिल जाएंगे, उसमें से और जो हमारा पर्सनल नॉलेज है सभी को कंबाइन करके मैं 10 टिप्स आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन में अगर अप्लाई करते हो तो ज़रूर से ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। तो पहला है आपका प्रिपेयरिंग वेल इन टाइम, मतलब जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेक्शन 1 जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, सेक्शन 2 आपका सब्जेक्टिव होगा, कॉमर्स या मैनेजमेंट या एचआरएम या जो भी आप जिस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों में आपका 10-10 सेक्शन होते हैं। तो 10 सेक्शन ए पार्ट, 10 सेक्शन बी पार्ट, मतलब पेपर 1 का 10 सेक्शन, पेपर 2 का 10 सेक्शन है। इनका अच्छे से आप जब भी जैसे दिसंबर में पेपर देना है तो ये नहीं कि हम फॉर्म भर दिए तुरंत जाके पेपर दे ले, नहीं, उसके लिए तैयारी करके जाइए तभी एंट्रेंस। हर एक एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना चाहिए और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। सारे टॉपिक को टाइम पे कवर करके रिवीजन करके तब एंट्रेंस एग्जाम में जाना चाहिए। सेकंड है आपका गेनिंग फैमिलियरिटी विद द सिलेबस, मतलब जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से इतना फैमिलियरी हो जाइए, मतलब इतना आसान हो जाए सिलेबस आपके लिए कि आपके जुबान पे रहे कि सेक्शन ए में कितना टॉपिक का कौन कौन सा यूनिट है और सेक्शन 2 में कौन कौन से यूनिट है और कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस जुबान पे होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्लिक करें कि यह क्वेश्चन किस यूनिट के किस टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन रेफर टू पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उस पेपर को आप देखिए, उसके हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को करिए कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ते समय जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे क्या उसके हिसाब से पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो प्रीवियस ईयर का पेपर, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर आपको गो थ्रू करना चाहिए। नेक्स्ट वन प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे पेपर 1 तो 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट आपका जो सब्जेक्ट है ना, पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन होता है, सब्जेक्ट नॉलेज आपका बेहतरीन होना चाहिए जिससे कि वह उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको तो आप अच्छे से करिए। साथ में जो आपका आपका जो पेपर 1 का जितने सारे यूनिट है उसको उससे रिलेटेड भी जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसे भी आप ले लीजिए जिससे कि आप जब भी एंट्रेंस एग्जाम में जाइए तो सारे टॉपिक आपके पास कवर रहे। नेक्स्ट वन आपका नेक्स्ट है मेकिंग पर्सनल नोट, जो भी आपका पर्सनल नोट है उसे तैयार करिए, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के जितने सारे टॉपिक हैं, नहीं डिटेल में नोट्स आप बना सकते हैं तो समरी नोट्स जरूर बनाइए। होता क्या है कि जब आप चीज़ें पढ़ते हैं उस समय बहुत ईजी लगती है, लेकिन जैसे आप दूसरा यूनिट पढ़ने लगते हैं, तीसरा यूनिट पढ़ने लगते हैं, आप भूलने लगते हो। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भूल जाएं तो उसको रिकॉल करने के लिए आपका खुद का पर्सनल नोट होना चाहिए, बिकॉज जब बुक में जाओगे फिर आपको बहुत सारी लेंदी चीज़ें पड़ेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि पर्सनल नोट समरी में जरूर बनाना चाहिए। डिटेल में बना लेते हो तो वेल, नहीं बना पाते हो तो समरी में जरूर बनाना चाहिए। नेक्स्ट वन है आपका बिल्ड अपॉन स्पीड एंड क्वालिटी प्रिपरेशन, कहने का मतलब यह है कि जो भी आप पढ़िए मन से पढ़िए और वह टॉपिक एकदम आपको क्लियर हो जाए, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एमसीक्यू आपको थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का घुमा के क्वेश्चन भी पूछेगा तो भी आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर नहीं रहेगा, क्वालिटी प्रिपरेशन ही आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में जब जाओगे तो धराशायी हो जाओगे। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे कि उससे रिलेटेड एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप उसे कर पाओ। नेक्स्ट वन सबसे बड़ा जो है टाइम मैनेजमेंट। सर एग्जाम में तो क्वेश्चंस आ रहे थे बट एग्जामिनर ने पेपर छीन लिया या फिर कंप्यूटर ही बंद हो गया 3 घंटे बाद, हम क्या करें, टाइम नहीं मिला। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चंस होता है कि सर टाइम कैसे मैनेज करें।
टाइम मैनेज करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई दूसरा तरीका नहीं है शॉर्टकट। टाइम मैनेजमेंट क्या करना है कि आपको जब भी प्रिपरेशन करते समय, कि जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाए, आप जितने घंटे का पेपर वहाँ पे होता है, जितना क्वेश्चन वहाँ पूछता है, उतने ही घंटे पे यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। आपका जो भी पेपर है उसको सॉल्व करिए 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 घंटे में उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप एक पेपर को 2 बार 3 बार 4 बार, फिर दूसरा पेपर को 2 बार 3 बार 4 बार, इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेट हो जाएगा और देखोगे कि आप कम टाइम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। नेक्स्ट वन, रिवीजन। रिवीजन आपको मैं बता दूं, ये साइंटिफिक रूल्स, साइंटिफिक टेक्निक आपको मैं रिवीजन का बताने जा रहा हूं। वह साइंटिफिक टेक्निक क्या है? 1 2 7 एंड 15। हाँ, फिर से सुन लीजिए। 1 2 रिवीजन करने का सबसे बड़ा साइंटिफिक टेक्निक है 1 2 7 एंड 15। सर इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप 1 तारीख को कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसे 2 तारीख को रिवीजन करिए, 7 तारीख को रिवीजन करिए और 15 तारीख को रिवीजन करिए। जो चीज़ 2 तारीख को आप पढ़ते हो उसे 3 को रिवीजन करिए, 8 तारीख को रिवीजन करिए और 16 तारीख को रिवीजन करिए। जो आप 3 तारीख को पढ़ते हो उसे 4 तारीख को रिवीजन करिए, 9 तारीख को रिवीजन करिए और 17 तारीख को रिवीजन करिए। यह साइंटिफिक मेथड अगर आप अप्लाई करते हो तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वन, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। आप रिटेन एग्जाम है तो रिटेन एग्जाम की प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू एग्जाम है तो एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए टाइम लिमिट में। कि अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट में है तो हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे टाइम से करेंगे प्रैक्टिस कि 50 क्वेश्चन को हमको 40 मिनट में करना है ना, 50 क्वेश्चन को हमको 38 मिनट में करना है। इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट पे डेली बेसिस पे कम से कम 1 यूनिट का नहीं तो 2 यूनिट का, अलग अलग यूनिट का आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करना है। बिकॉज अल्टीमेटली आपका मुकाबला तो एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही होगा। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आपका रहेगा, एक बारी आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, बट एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस रहता है तो आप चीज़ों को कर जाते हो। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका बी कॉन्फिडेंट। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट में रहना है, लोअर कॉन्फिडेंस में भी नहीं और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंट में रहना है। ठीक है। आप होता क्या है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आप बहुत नर्वस हो जाते हो कि यह एग्ज़ाम हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस समय तो प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन था, बट आज ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। हर एक कैंडिडेट के साथ यही होता है। जिसका 100 परसेंटाइल आता है, जिसका पहला रैंक भी आता है, अगर आप उससे भी पूछोगे तो यही बोलेगा कि जब हम पढ़ते हैं तो लगता है ईजी है, लेकिन बाद में लगता है नहीं समझ में आता है। तो वो कैसे फर्स्ट रैंक ला देता है? वो टाइम टू टाइम पर रिवीजन करते रहता है, और जब वो डिमोटिवेट होता है तो टाइम टू टाइम अपने आप को रिकॉल करता रहता है और पढ़ता रहता है और हमेशा सोचता है कि ये सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इस वजह से आपको घबराना नहीं है। जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कूल रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, वही लक्ष्य को हमेशा प्राप्त करते हैं। तो ये हमेशा आपको कॉन्फिडेंट में रहना है। होप सो कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हाँ, अगर आप नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि नेट जेआरएफ क्रैक करें, तो अल्पाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में edu95 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप वहां पे नेट जेआरएफ के कोर्सेस है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, जो कि पेपर 1 में सभी के लिए कॉमन है, पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट और एचआरएम यहाँ पे हमारे यहाँ चलती है। तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।